नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जीर्णधम वयन पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जीवमजीवं दौवं जिणवरवस हैण जैणने देठं देविंद विंद वंदम वंदे तं सौवदा शिरसा आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है और उसमें बत्तीस नंबर की गाथा पर चर्चा करेंगे। यहाँ हमने 28वीं गाथा में 7 तत्व और 9 पदार्थों के नाम जाने। 29, 30 और 31 इन 3 गाथाओं में आश्रव तत्व का स्वरूप समझा। आश्रव के 2 भेद, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। भावाश्रव के जो भेद हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय योग और भी भेद ये समझे, और उसके बाद द्रव्याश्रव के भेद समझे। कर्म की अपेक्षा तो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, मूल प्रकृतियां, फिर 148 प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, और फिर असंख्यात प्रकार के कर्म, तो इनका भी ये द्रव्याश्रव में समझा। इस तरह से आश्रव तत्व की चर्चा पूरी होने के बाद यहाँ अब बंध तत्व का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो 32 नंबर की गाथा है और 33वीं गाथा। इन 2 गाथाओं में बंध तत्व का स्वरूप बताया गया है। तो देखते हैं, एक गाथा हो पाती है कि 2, और ये इन दोनों गाथाओं में बंध तत्व का स्वरूप समझाया गया है। तो बंध तत्व का स्वरूप बताने के लिए अब अपन इसको प्रारंभ करते हैं। 32 नंबर की गाथा सभी निकालेंगे। ये देखिए 32वीं गाथा लिखा है। ये 2 गाथाओं के द्वारा बंध तत्व का स्वरूप बताया जाएगा। पहले द्रव्यबंध, फिर भावबंध। बंध के भी 2 प्रकार, ठीक है, भावबंध और द्रव्यबंध। जैसे कि आश्रव के 2 प्रकार थे, भावाश्रव, द्रव्याश्रव, ऐसे बंध के भी 2 प्रकार, भावबंध और द्रव्यबंध। भाव पहले लिया गया है, भावबंध, फिर उसके बाद द्रव्यबंध।
ठीक है, तो पढ़ते हैं 32वीं गाथा। सभी ध्यान से सुनेंगे। जान्या, इधर ध्यान देना है। नित्या, मैत्री, ठीक है। बज्झदि कम्मं जैणदु, बज्झदि कम्मं जैणदु, चेदन भावेण, चेदन भावेण भावबन्धोसो, चेदन भावेण भावबन्धोसो, कम्मादपदेशाणं, कम्मादपदेशाणं, अण्णोन, अण्णोन, अण्णोन्पवेशणम् इदरो, अण्णोन, आ आदरणा, अ आदरणा, णा में ऊ की मात्रा, फिर आदरणा, फिर णा, अण्णोन, अण्णोन्पवेशम्, अण्णोन्पवेशणम् इदरो, अण्णोन्पवेशणम् इदरो। अब पूरी गाथा पढ़ते हैं। पढ़िए सभी। मैत्री, नित्या, जान्या, जरा इधर ध्यान दो। और जोर से पढ़ो जरा, देखें कैसे पढ़ते हो। पढ़ो। बज्झदि कम्मं जैणदु, चेदन भावेण भावबन्धोसो, कम्मादपदेशाणम्, अण्णोन्पवेशणम् इदरो। चलिए अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। हाँ, सानवी आप भी पढ़ रही हो क्या? 32 मतलब 32। ये ध्यान देना चाहिए सभी अभिभावकों को कि अपने बच्चे हिंदी में भी सीखें गिनती। सानवी, मराठी में क्या बोलते हैं 32 को? पता नहीं? पता करना सीखो। अपनी मातृभाषा में भी आना चाहिए, राष्ट्रभाषा में भी आना चाहिए, और अंग्रेजी में आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो सीख ही रहे हो। मना भी करेंगे तो भी सीखोगे, वो मना क्यों करें? कोई ज्ञान के लिए बंदिश थोड़ी है। भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी भाषा भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए बोलिए 32। अण्णोन्य पवेशणम, पवेशणम इदरो। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। बज्झदि कम्मम जैणदु, जैन, देखो यहां भी जैन शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान आ रहा है आप लोगों को? जैणदु चेदन भावेण, जैन चेदन भावेण कम्मम बज्झदि, जिस चेतन के भाव से, आत्मा के जिस भाव से कर्म बंधते हैं, आत्मा के जिन परिणामों से, ये परिणामों का जोर है, जैसे कि आश्रव के प्रकरण में भी आया था कि जिन परिणामों से कर्मों का आश्रव होता है उन परिणामों को भावाश्रव कहते हैं। ऐसे यहाँ जिन चेतन परिणामों से, चेतन के परिणाम, चेतन परिणाम रागादि विकारी परिणामों को कहते हैं। ठीक है, तो जिन शुभ शुभ भावों से, रागादि भावों से कर्म बंधते हैं, कर्मों का बंधन होता है, सो उन भावों को, जिन भावों से बंधता है कर्म,
उन भावों को भावबंध कहते हैं। ख्याल में आया क्या? जिन भावों से, आत्मा के जिन भावों से कर्मों का बंधन होता है, उन भावों को भावबंध कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि जिन भावों से कर्मों का बंधन होता है, कर्मों का बंधन क्यों बोला इसमें जब भावबंध की बात है? तो ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि कौन से भाव तो भावबंध कहेंगे। कि जिन भावों से कर्म बनते हैं उनको भावबंध कहते हैं, उन भावों को भावबंध कहते हैं। क्योंकि हम आत्मा के संवर निर्द्रा भाव भी होते हैं, भेद विज्ञान आदि के भाव भी होते हैं, वीतरागता आदि भाव भी होते हैं, शुद्ध भाव, तो उनसे तो कोई कर्म बनते नहीं, तो उन भावों को भावबंध नहीं कहेंगे, उनको संवर कहेंगे, निर्जरा कहेंगे। ठीक है ना? इसलिए ये बताना जरूरी है कि आत्मा के जिन भावों से कर्म बंधते हैं उन भावों को, आत्मा के उन भावों को भावबंध कहते हैं। और द्रव्यबंध किसे कहते हैं ये आगे बताएंगे। तो अभी क्या बताया? जिन भावों से, आत्मा के जिन भावों से कर्म बंधते हैं उन्हें भावबंध कहते हैं, उन भावों को भावबंध कहते हैं। कम्माद पदेशाणम, कम और आद, आद का अर्थ क्या बताया था? आत्म। ठीक है, तो कर्म और आत्म, तो कर्म और आत्मा के पदेशाणम, प्रदेशों का, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य, मतलब अन्य एक दूसरे में, है ना, आपस में, परस्पर एक दूसरे में, पवेशणम, प्रवेश होना, आत्म प्रदेशों का, कर्म के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश, दोनों के प्रदेशों का एक दूसरे में समावेश हो जाना। इतरह अर्थात इतर बंध है वो, दूसरे प्रकार का बंध। क्या नाम बताया था? द्रव्य बंध है। तो यहाँ पहली पंक्ति में भावबंध की बात की, और दूसरी पंक्ति में द्रव्य बंध का स्वरूप बताया। ठीक है, तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, और आत्मा के असंख्यात प्रदेश में एक प्रदेश पर अनंत कर्म परमाणु, दूसरे पर अनंत कर्म परमाणु, तीसरे पर अनंत कर्म परमाणु, ऐसे असंख्यात प्रदेशों में अनंत 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 कर्म परमाणु होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे जहां आत्मा का प्रदेश है वहीं कर्म का प्रदेश, वहीं कर्म है। तो इस तरह एक दूसरे में प्रवेश करके रहते हैं। ठीक है, ऐसा उनमें बंधन होता है, उसका नाम द्रव्य बंध। क्योंकि कर्मों से बंधने की बात कही है, कर्मों से जो एक क्षेत्रावगाह संबंध बनता है, बंधन होता है जीव और कर्मों का आपस में, उसको कहते हैं द्रव्य बंध। ठीक है, अब देखिए यहां पर अर्थ समझते हैं अपन, अर्थ पढ़ते हैं। अब दो गाथाओं द्वारा बंध का व्याख्यान करते हैं। वहां प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से भावबंध और उत्तरार्ध से द्रव्यबंध का स्वरूप कहते हैं। पूर्वार्ध मतलब पहला आधा, उत्तरार्ध अर्थात दूसरा आधा। तो दो पंक्तियां हैं, तो पहली पंक्ति में भावबंध और दूसरी पंक्ति में द्रव्यबंध की चर्चा है। अब देखिए आगे गाथा। जिस चेतन भाव से कर्म बनता है वह भावबंध है, और कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश वह द्रव्यबंध है। ठीक है, टीका। बज्झदि कम्मम जैणदु चेदन भावेण भावबंधोसो। जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वह भावबंध है। समस्त कर्म बंध नष्ट करने में समर्थ अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम चैतन्य विलास जिसका लक्षण है, ऐसे ज्ञान गुण से संबंधित अथवा अभेदनय से अनंत ज्ञानादि गुण के आधारभूत परमात्मा के साथ
संबंधित जो निर्मल अनुभूति उससे विरुद्ध, क्योंकि ये जो निर्मल अनुभूति है ये तो बंध के नाश का कारण है, लेकिन जीव ने अपने शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति नहीं की तो विकार रूप परिणमित हुआ और उस विकार के कारण से कर्म बंधे। ठीक है, तो आगे लिखा उससे विरुद्ध मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप अथवा अशुद्ध चेतन भाव स्वरूप जिस परिणाम से ज्ञानावरणादि कर्म बंधते हैं वह परिणाम भावबंध कहलाता है। वह परिणाम भावबंध कहलाता है। कौन सा परिणाम? जिस परिणाम से कर्म बंधते हैं। जो आश्रव में ज्ञानावरणादि कर्म आए थे, वो आए थे जो वो उनका आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र का संबंध हो गया। तो जिन परिणामों से ये संबंध हुआ है उन परिणामों को भावबंध कहते हैं, और जो आत्मा और कर्म का जो संबंध हुआ है उसको द्रव्यबंध कहते हैं। वही आगे बता रहे हैं, कम्माद पदेशाणम अन्योन्य पवेशणम इधरो, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होना वह अन्य अर्थात द्रव्यबंध है। उसी भावबंध के निमित्त से कर्म के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का दूध और पानी की भांति एक दूसरे में प्रवेश अर्थात संश्लेष वह द्रव्यबंध है। देखो यहाँ क्या उदाहरण दिया है, क्यों जैसे अपन आधा किलो दूध और आधा किलो पानी मिला दें तो डॉक्टर निधि जी कितना दूध हो जाएगा? दूध तो आधा किलो ही रहेगा। दूध तो आधा किलो ही रहेगा। बिल्कुल सही। जानने कह रही नहीं, वो तो 1 किलो हो जाएगा। हो जाएगा ना? पर दूध तो आधा किलो ही रहेगा। क्यों जानने, कितना हो जाएगा? हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बस, लेकिन समझ गया कि तुम भी यही कह रही हो कि दूध तो आधा ही किलो रहेगा, है ना। आधा किलो दूध में आधा किलो पानी मिलाए तो पानी ही रहेगा ना, दूध तो दूध रहेगा। तो हंस जैसे बुद्धिमान मतलब गुणवान, तो उसको पानी को अलग और दूध को अलग कर लेते हैं कि दूध दूध रहता है, पानी पानी रहता है। तो अभी दूध और पानी का उदाहरण दिया, जैसे दूध और पानी को हमने मिला दिया, दूध में पानी डाल दिया, तो क्या हुआ? पहचान पाते हैं क्या अपन कि ये दूध है, ये पानी है? ऐसा पहचान पाते हैं कि जब पानी दूध में मिला देते हैं और ऐसा लगने लगता है जैसे कि 1 किलो पानी हो गया, 1 लीटर बोल दो, है 1 लीटर पानी हो गया है, मतलब दूध हो गया है, ऐसा लगने लग जाता है। हमें बिल्कुल अंतर समझ में नहीं आता कि ये दूध अलग है और पानी अलग है। वो तो हंस का कमाल है कि वो अलग अलग कर लेता है, लेकिन हमें जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें तो ऐसा ही महसूस होता है कि पूरा का पूरा दूध बन गया है कि नहीं दीदी? तो ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों का और कर्म के प्रदेशों का परस्पर में संबंध होता है, जो एक क्षेत्र का संबंध हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्रव्यबंध। उसको द्रव्यबंध कहते हैं कि आत्मा के प्रदेश और वहीं कर्म के प्रदेश, कर्म के परमाणु दोनों बिल्कुल एक क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे दूध और पानी एक क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उसको कहते हैं द्रव्यबंध। और वो द्रव्यबंध क्यों हुआ? इन परिणामों से हुआ। तो आत्मा के जिन परिणामों से वो द्रव्यबंध हुआ, उन आत्मा के उन परिणामों को भावबंध कहते हैं। जो उस समय कसाय परिणाम हुए, जो विकार हुआ, जो शुभ शुभ परिणाम हुए, ठीक है ना, उन परिणामों को कहते हैं भावबंध। ठीक है ना? इस तरह से यहाँ ये 32वीं गाथा में भावबंध और द्रव्यबंध का स्वरूप बताया। अब 33वीं गाथा में
उनके भेद बताएंगे। अभी 32 तो ख्याल में आ गई होगी, इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्म बनते हैं उन परिणामों को आत्मा के उन परिणामों को कहते हैं भावबंध। और जो जो कर्म बंधे, मतलब एक बंधे का अर्थ है एक क्षेत्र संबंध हुआ कर्म का और आत्मा का, उसको कहते हैं द्रव्यबंध। इस तरह से भावबंध और द्रव्यबंध का स्वरूप 32वीं गाथा में बताया गया है। अब अपन एक बार गाथा का पाठ फिर से कर लेते हैं और फिर आप लोगों से पूछते हैं और फिर अगली गाथा में उसके भेद बताए गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी तो सरल विषय था, किसी को फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी अपन देखिए यहाँ पर गाथा का पाठ करते हैं। बज्झधिकम्मं जैणदु चेदन भावेण भावबन्धोऽसो कम्माद पदेशाणम् अन्योन्यपवेशनम् इदरो। कोई बताएगा गाथा के माध्यम से अर्थ? नीचे अर्थ नहीं पढ़ना, गाथा को देख देख के पढ़ना, बताना कि क्या बताया इसमें। हाँ। बज्झधिकम्मं जैणदु, चेतना आत्मा के भावों से, जैणदु मतलब जो कम्मम मतलब कर्म बंधते हैं, बज्झति का मतलब बंधते हैं, उसे भाव बंध कहते हैं, मतलब भाव बंधो सो। और कम्माद पदेशाणम मतलब कर्मों के प्रदेश, अन्योन पवेशनम, अन्योन पवेशनम मतलब आपस में कर्म के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश आपस में जब एक रूप हो जाते हैं तो उन्हें इद्रो मतलब दूसरा प्रकार जो द्रव्य बंध है तो द्रव्य बंध कहते हैं। अच्छी कोशिश की है। थोड़ा सा और बता दूं कि इसमें जैन शब्द का प्रयोग है ना, तो जिन चेतन भाव, जिस चेतन भाव से अपन को मुख्यता देनी है, जिस चेतन भाव से जैणदु कम चेतन भावेण, जिस चेतन भाव से, चेतन के भाव से मतलब आत्मा के जिस भाव से कम्मम बज्झति कर्म बंधते हैं, सो भाव बंधो, उसे भावबंध कहते हैं। और कम्माद, यहाँ पर कम्माद में आद शब्द आपको और ध्यान रखना था। कम्माद कर्म और आद, आद अर्थात आत्मा, और आत्मा के प्रदेशों का, प्रदेशों का अन्योन्य पवेशनम, अन्योन्य अर्थात एक दूसरे में, आपस में दूसरे में, पवेशनम अर्थात प्रवेश, एक दूसरे में प्रवेश हो जाना, उसको इदरो, इदरो अर्थात द्रव्यबंध कहते हैं। दूसरा बंध द्रव्यबंध है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे में प्रवेश कर गए हैं, कर्म के प्रदेश आत्मा के प्रदेश दोनों एक हो गए हैं, एक क्षेत्र में हो गए, लेकिन एक नहीं हो गए। दूध और पानी एक दूसरे में मिल गए लेकिन एक नहीं हो गए, मिले हुए हैं। ऐसे यहाँ पर भी समझना है कि दोनों क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए एक पेश कर गए, ऐसा आचार्य कहते हैं व्यवहार नहीं से, लेकिन कोई दोनों हो गए, क्योंकि चेतन और अचेतन एक कैसे हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है। दोनों के एक प्रदेश हो गए, जैसे कि यहाँ बताया दूध और पानी का उदाहरण देके कि दूध और पानी के प्रदेश एक हो गए, मतलब एक दूसरे में वो प्रवेश हो गया उन दोनों का। दूध और पानी, जहाँ दूध है वहीं पानी है, इस तरह हो गया। तो लेकिन ऐसा नहीं समझना कि दूध और पानी एक हो गए, क्योंकि हंस आएगा और दोनों को पहचान लेगा और दूध दूध पी जाएगा, वो पानी पानी को छोड़ देगा। और आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, हंस तो जो करता है वो तो ठीक है, करता ही है। आप उस दूध में
वो क्या निचोड़ देते हैं, है ना। नींबू जैसे ही निचोड़ते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है कि दूध दूध जो है वो अलग हो जाता है और पानी पानी पड़ा रह जाता है। इसको हम कहते हैं छेना। और साधना जी भी हैं साथ में, वहां तो प्रसिद्ध है बंगाल में, है ना, छेने के रसगुल्ले। तो वो छेना ऐसे ही निकाल बनाया जाता है, तो वो दूध दूध का जो थक्का है मतलब ठोस भाग है, वो असली दूध वही है, लिक्विड नहीं होता वो, है ना, वो तरल नहीं है। वो ठोस भाग जो निकल आता है वही दूध है, बाकी तो सब पानी है। तो नेचुरली भी मतलब प्राकृतिक रूप से भी गाय से या भैंस से वो दूध निकलता है तो पानी के साथ ही निकलता है, लेकिन वो नेचुरल है, उसको कोई बोल नहीं सकता कुछ। लेकिन ऊपर से जो डाला जाता है वो गलत है, ठीक है ना। अब कोई अनछना पानी डाल दे और 48 मिनट ही हुए हैं मान लो, दूध निकले, तो अभी तो डबल छन्ने से छानना पड़ेगा, इतना था ना, है कि नहीं। तो दूध लेकिन जो नेचुरल निकला वो 48 मिनट तक उसमें कोई जीव नहीं उत्पन्न होता। उसके बीच पहले ही यदि हमने उसको कम कर दिया, है ना, तो उसकी मर्यादा, उबाल दिया तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाएगी, तो ऐसी मर्यादा बढ़ जाती है उसकी। तो इस तरह से ये तो अपन ने उदाहरण पर चर्चा कर ली। यहाँ मुझे आचार्य को समझाना है कि जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं और एक से दिखते हैं, ऐसे ही आत्मा के प्रदेश और जीव के प्रदेश दोनों एक क्षेत्र में हो जाते हैं, उसमें कर जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मिल गए हों, है ना, लेकिन वस्तुतः तो वो दोनों द्रव्य की लक्षण अलग अलग हैं, ठीक है। इस तरह हमने क्या की। अब किसी को इसमें पूछना नहीं है। अब 33वीं गाथा अपन करते हैं। हम्म ये 33वीं गाथा है। हाँ, क्या बताया। पूर्वार्ध से, गाथा के पूर्वार्ध से बंध के भेद बताए हैं, 4 भेद। और उसके बाद फिर वो बंध, जो बंध मतलब कर्मों का बंधन होता है, तो वो 4 जो हैं उनके उनके वो कारण बताए, है ना। वो 4 बंधन किस तरह से होते, किस कारण से होते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। पिछली गाथा का पूछना है क्या दीपा जी को। हाँ भैया जी, आपने बोला कि चेतन और अचेतन एक कैसे हो सकते हैं, तो इसमें हम्म चेतन और अचेतन क्या है, मतलब कर्म और आत्म प्रदेश है सपोज, तो इसमें चेतन और अचेतन किसको कहा गया है। आत्मा के प्रदेश मतलब चेतन, आत्मा चेतन, और अच्छा, और कर्म, प्रदेश अर्थात कर्म, कर्म कर्म उद्गम अचेतन, वो अचेतन। वो दोनों एक क्षेत्र में आ गए। यहाँ देख कर्म लो ना, अभी अचेतन तो है। शरीर तो दिखा ही रहा अपन को, जहां आत्मा वहीं शरीर है, हम्म। ऐसा का भी हाल है। जहां आत्मा है वहीं कर्म के प्रदेश है। कर्म के प्रदेश पर क्या बताया था अपन 27वीं गाथा, और पहले वहां उस प्रकरण में, अस्थिकाय के प्रकरण में, हम्म। कर्म के प्रदेश जैसे संख्यात असंख्यात और अनंत कहे, तो उसकी गणना परमाणुओं से करना है, क्षेत्र से नहीं करना है। ये तो बात ख्याल होगी ना आप लोगों को। क्षेत्र की अपेक्षा नहीं देखना है पुद्गल को, पुद्गल के प्रदेशों को, उसको देखना है परमाणुओं की अपेक्षा। मतलब जितने परमाणु उस स्कंद में है मतलब उतने प्रदेश वाला है वो। संख्यात परमाणुओं का स्कंद है तो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात परमाणु का स्कंद है तो असंख्यात प्रदेशी, अनंत परमाणुओं का स्कंद है तो अनंत प्रदेश अनंत प्रदेश। आएगा, ठीक है। बात बताई थी। तो ऐसे यहाँ है। तो इस तरह चेतन और अचेतन दोनों के दोनों का संबंध बना, एक दूसरे में प्रवेश कर गए, मतलब एक दूसरे के प्रदेशों में प्रवेश कर गए, क्षेत्र अपेक्षा, आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा, तो उसको द्रव्य बंध कहते हैं। ये बात यहाँ बताई है। वस्तुतः दो द्रव्य एक नहीं होते, चेतन चेतन रहता है और अचेतन अचेतन रहता है। कर्म रहते हैं, कर्म चेतन है और आत्मा चेतन है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। वैडिठिधि, ध्यान से सुनना।
मैत्री, पैडिठिधि, सुनाई दे रहा होगा, पैडिठि, पैडिठिधि, पैडी प्रकृति, ठिधि स्थिति, पैडिठिधि अणुभाग, अनुभाग, अनुभाग है ना, अनुभाग पदेश भेदादु, पदेश प्रदेश, पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो, चतुर्विधो बंधो, चार बंध होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये चार बंध, बंध के चार प्रकार, चतुर्विधो चार प्रकार के बंधो बंध होते हैं। पैडिठिधि अनुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो योगा पयडि पदेशा, पयडि पदेशा जोगा, और प्रदेश बंध योग से होते हैं, बताएंगे। जोगा पयडि पदेशा आगा यदि अनुभाग, अनुभाग बंध कसाय दो होंती, कसाय से होते हैं, ठीक है। पैडिठिधि अनुभाग पदेश भेदादु, पैडिठिधि अनुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पयडि पदेशा हिधि अनुभागा कसाय दो होंती। हाँ, सान भी पड़ेगी अब। पैडिठिधि अनुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पयडि पदेशा हिधि अनुभागा कसाय दो होंती। शाबाश, बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना था क्या? यही पढ़ के सुनाना था ना आपको? गुड गुड, अच्छा ये लोग भी सुनाएंगे, वाह वाह वाह, मैत्री नित्या जान्या। बच्चे सुना रहे हैं मतलब बड़े लोग तो सुना ही देंगे फिर। हाँ सुनाइए पहले। हाँ बहुत अच्छा। विधि अनुभागा कसाय दो, बिल्कुल ठीक पढ़ा। अब अर्थ भी सामान्य अर्थ तो कर ही दिया है। एक एक शब्द का समझ में आया होगा ना अर्थ? फिर से बताता हूं, फिर उसके बाद अर्थ गाथार्थ वगैरह से पढ़ेंगे तो और पक्का हो जाएगा। देखो पयडी, दीपा जी, पयडी, पयडी अर्थात प्रकृति, स्थिति, स्थिति, अनुभाग, 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 पदेश, प्रदेश, भेदादु ये भेद से, चतुर्विधो चार प्रकार के, बंध, बंधो बंध होता है, बंध के चार प्रकार होते हैं। अब उनमें से जोगा पयडी पदेशा, पयडी अर्थात प्रकृति, देखो ऊपर भी ऐसे ही नाम लिखा था, पदेशा प्रदेश, प्रकृति बंध, प्रदेश प्रकृति बंध और प्रदेश बंध जोगा अर्थात योग से होते हैं। योग किसे कहते हैं? पहले आ चुका है योग, मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है उसे योग कहते हैं। जब हमने आश्रव के 5 भेदों की चर्चा की थी तो वहां पर आया था ना योग, ठीक है ना, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, योग आया था ना। तो योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और ठिधि अनुभागा और स्थिति और अनुभाग बंध किससे होते हैं? अर्थात वो जो कर्म आए, कर्म जो बंधे और जो ज्ञान वर्णादि रूप परिणमित हुए कि उनमें वो कब तक रहेंगे आत्मा के साथ, स्थिति, और कितना फल देंगे ये किससे निश्चित होता है? कसाय दो, कसाय से। स्थिति बंध और अनुभाग बंध कसाय से होता है, ठीक है, होंती होते हैं। तो इस तरह से ये अर्थ हुआ। अब अपन नीचे
इसका गाथार्थ और टीका में अर्थ पढ़ेंगे तो और विषय स्पष्ट होगा। देखिए गाथार्थ, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन भेदों से बंध 4 प्रकार का है। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। स्पष्ट? टीका, अडिठिधि अनुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध 4 प्रकार का है, उसका विस्तार। अब यहां पर विस्तार करते हैं कि प्रकृति बंध क्या समझना, प्रदेश बंध किसको कहते हैं, है ना, स्थिति बंध क्या है, अनुभाग बंध क्या है, प्रदेश बंध क्या है, ये बताते हैं। उसका विस्तार। ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? जिस प्रकार पर्दा देव के मुख को ढक देता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को ढक देता है। जब हमें हमारा ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है तो उस समय किस कर्म का उदय होता है? निमित्त। कि जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसका नाम ज्ञानावरण। ज्ञान पर आवरण डालने में जो निमित्त होता है उसका नाम ज्ञानावरण। ज्ञान का उघाड़ ना हो पाए, प्रकट ना हो पाए ज्ञान, है ना, प्रकाशित ना हो पाए ज्ञान, तो उस समय जिस कर्म का उदय उसमें निमित्त है उसका नाम ज्ञानावरण है ना। गुण की तरफ से उसका भी नाम है, ज्ञान से संबंधित ज्ञानावरण, ज्ञानावरण। ठीक है। तो पर्दे का उदाहरण दिया, जैसे कोई देवता या भगवान मंदिर में विराजमान है और बाहर मान लो हमने पर्दा लगा दिया, तो लोग दर्शन कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। गेट लगा है तो कैसे दर्शन कर पाएंगे? लॉकडाउन में कैसे दर्शन किए होंगे आपने और हमने? तो जिस प्रकार पर्दा देव के मुख को ढक देता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को ढक देता है। ये निमित्त की तरफ से व्यवहार में ऐसे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस तरह बोल रहे हैं ना। अब देखो दर्शनावरण, दर्शनावरण का स्वभाव क्या है? ये स्वभाव का अर्थ होता है प्रकृति। ध्यान से सुनना, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। तो ये प्रकृति बंध बता रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये प्रकृति बंध है। प्रकृति बंध, प्रकृति के भेद हैं ये, है ना। प्रकृति बंध के 8 भेद और फिर 148 भेद, 148 प्रकृतियां। तो अब ये प्रकृति बता रहे हैं सबकी। दर्शनावरण का स्वभाव क्या है? राजा के दर्शन में प्रतिहारी जिस प्रकार रोकता है, उसी प्रकार दर्शनावरण कर्म दर्शन में रुकावट करता है। क्या समझ में आया? कि जैसे राजा अंदर बैठा है और किसी को राजा से मिलना है, लेकिन बाहर द्वारपाल खड़े रहते हैं, वो द्वार पर रोक लेते हैं लोगों को। तो जब तक वो द्वारपाल अंदर नहीं जाने दे तब तक राजा के दर्शन कैसे हों? तो राजा को देखने के लिए जाना है तो द्वारपाल उसमें बाधक बन जाता है। ऐसे ही हमें कोई वस्तु को देखना है, मतलब उसका सामान्य अवलोकन का काम करता है ना दर्शन, दर्शन गुण। ये हमने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन आदि पढ़ लिए। तो जो हम वस्तुओं को का सामान्य अवलोकन करना चाहते हैं, तो उसमें यदि दर्शनावरण कर्म का उदय हो तो हम उसका दर्शन नहीं कर पाते, है ना। इसको अपन दूसरी तरफ से ऐसा बोलते हैं, निश्चय की तरफ से, कि जब जीव स्वयं अपने दर्शन गुण को व्यक्त नहीं करता, तब जिस कर्म का उदय वहां निमित्त है उसको दर्शनावरण कर्म कहते हैं। ठीक है। तो दर्शनावरण कर्म का स्वभाव क्या है? कि राजा के दर्शन में प्रतिहारी, प्रतिहारी का अर्थ होता है वो द्वारपाल, दरबान, है ना, मतलब द्वारपाल दरवाजे पे खड़े रहते हैं जो ऐसे दोनों रोक देते हैं लोगों को। वो जिस प्रकार रोकता है उसी प्रकार दर्शनावरण दर्शन में रुकावट करता है। अब साता और असाता
वेदनी का क्या स्वभाव क्या है? मधु से लिप्त तलवार की धार चाटने से जिस प्रकार सुख थोड़ा और दुख बहुत होता है, उसी प्रकार वेदनीय कर्म सुख अल्प और दुख अधिक उत्पन्न करता है। क्या क्या समझ में आया? जैसे तलवार की धार है, तलवार है ना, उसकी धार पर मधु लगा दी है। मधु अर्थात शहद। आप शहद नहीं खाते हो तो गुड़ लगा लेना, या शक्कर की चाशनी बना के लगा लेना, ठीक है ना। उसके बाद उसको धार को चाटना, मतलब शक्कर को वो मिठास को चाट लेना। क्या होगा? क्यों नित्या, कितना मीठा लगेगा वो, मजा ही तो आ जाएगा। कितना मजा आएगा ये बताओ जरा, कितना आनंद आएगा। साधना जी बोल रही हैं कि बहुत मजा आएगा। जीभ भी कटेगी साथ में। कि स्वाद तो आएगा, है ना, लेकिन जीभ कटने का दुख ज्यादा होगा, तकलीफ ज्यादा होगी, होगा कि नहीं? तो यही देखो कितना सटीक उदाहरण है। ये इस कर्म का स्वभाव बताया है कि जैसे हम उस तलवार की धार पर लगी हुई जो चाटनी है या शहद है, जो भी है, उसको चाटने के लिए, हम स्वाद लेने के लिए, आनंद लेने की प्रयास करेंगे, तो साथ में सुख तो कम होगा और दुख ज्यादा होगा। ऐसे वेदनी कर्म का काम भी ऐसे ही है, क्योंकि उसके दो भेद हैं, साता और असाता। तो असाता ज्यादा उदय में आती है, साता तो कम ही रहती है। ऐसा उसमें आया वैराग्य पाठ में कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके हमेशा ही साता बनी रहे, है ना। तो ऐसे ही है स्थिति। तो संसार में साता कम है, असाता ज्यादा है, अनुकूलताएं कम है, प्रतिकूलताएं ज्यादा हैं, कष्ट ज्यादा हैं। ये तो संसार का स्वरूप है, इसलिए ऐसे संसार से मुक्त होने का उपाय हमें करना चाहिए। तो अभी देखिए, मधु से लिप्त तलवार की धार चाटने से जिस प्रकार सुख थोड़ा और दुख बहुत होता है, उसी प्रकार वेदनीय कर्म सुख अल्प और दुख अधिक उत्पन्न करता है। अब देखो मोहिनी का स्वभाव क्या है, ये उदाहरण याद रखने हैं सबको। ये गाथा है, वो गाथा भी आपको पढ़ के सुनाएंगे जो टीका में है, जिसके आधार से ये विस्तार किया जा रहा है। वो गाथा आप याद कर लेंगे या वो अकेले नाम याद कर लेंगे तो आपको ये उदाहरण ख्याल में रहेंगे। देखो मोहिनी का स्वभाव क्या है। मोहिनी कर्म मद्यपान की भांति, मद्यपान अर्थात शराब पीना, शराब पीने की भांति हे उपादेय पदार्थ के विचार में विकलता। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरा घर कौन सा है और पड़ोसी का कौन सा है, ये मेरी पत्नी है कि मेरी बहन है, माँ है, कौन है, ये कुछ समझ ही नहीं पड़ता। हमारा हित किस में है और अहित किस में है, ये विवेक नहीं रहता, ये समझ नहीं आती उसको। क्योंकि शराब का नशा ऐसा चढ़ता है कि उसके दिमाग की जो स्थिति है ना, समझ है, वो नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही मोहिनी कर्म का जब उदय होता है तो जीव को हे और उपादेय नहीं सूझते, है ना। हे है वही उपादेय लगता है और उपादेय है वो हे लगता है। मतलब ये कि जीव को परद्रव्य अच्छे लगते हैं, अपने लगते हैं। जीव को पंचेंद्रिय के विषयों में सुख लगता है, सुख आत्मा में है लेकिन आत्मा में नहीं लगता। मैं आत्मा हूं लेकिन अपने को आत्मा नहीं मानता, अपने को मनुष्य मानता है, पुरुष मानता है या स्त्री मानता है, संसारी मानता है ना, धनवान वगैरह मानता है, जैसे छेड़ाला में हमने पढ़ा था। तो इस तरह की मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव इत्यादि पढ़ा था ना। तो ऐसे मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, तो ये स्थितियां यहाँ पर बताई गई हैं कि मद्यपान की भांति हे उपादेय, हे अर्थात छोड़ने योग्य, उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, पदार्थ के विचार में विकलता, विकलता अर्थात ना समझी, है ना, वो समझ नहीं होना। तो ये मोहिनी कर्म का इसमें
निमित्त होता है। अब आयुष्य कर्म का स्वभाव क्या है? बेड़ी की भांति एक गति में से अन्य गति में जाने से रोकना। जब तक मनुष्य आयु कर्म का उदय हमको है, उनको मनुष्य आयु है ना अभी, तब तक हम दूसरी गति में नहीं जा सकते। अब चाहे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए और वो मरना भी चाहे तो मर नहीं सकता, जब तक उसके इस आयु संबंधी उदय है तब तक यहां ही रहेगा, ये गारंटी है। यहां तो कुछ घटनाएं हमें ऐसी दिख जाती तो हमें भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, होता नहीं है, लेकिन आयु के क्षय हुए बिना किसी की मृत्यु नहीं होती। कोई भी इस देह को छोड़ के दूसरे देह को धारण नहीं कर सकता, ये नियम है। और ये नियम हम जीवन में और संसार में अनुभव करते हैं। अब नरक और देवगति में क्या है, जैसे नारकी है तो वो तो हर समय मरना चाहता है, वहां की जितनी प्रतिकूलताएं हैं वो हर समय वहां से छूटना चाहता है, लेकिन छूट नहीं सकता। जितनी वो आयु बांध के गया है उतनी आयु पूरी ही भुगतनी पड़ेगी उसको, मर नहीं सकता, उस देह को छोड़ नहीं सकता वो, ठीक है ना। ये आयु कर्म का काम है। तो बेड़ी के समान कहा है इसको, बेड़ी की भांति। जैसे बेड़ी बंधी हो किसी को पैर में तो वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता, बेड़ियां बांधी उसके शरीर में, है ना। तो बेड़ी की भांति एक गति में से अन्य गति में जाने से रोकता है, उसका नाम आयु कर्म है। तो आयु कर्म का उदाहरण हो गया बेड़ी, है ना, बेड़ी। नाम कर्म का स्वभाव क्या है? चित्रकार की भांति अनेक प्रकार के रूप बनाना, रूप करना। चित्रकार क्या करता है? चित्रकार अनेक चित्र बनाता है, तरह तरह के चित्र विचित्र बनाता है ना। ऐसे ही नाम कर्म का काम क्या है कि नाम कर्म का उदय होता है तो तरह तरह के आकार बनते हैं, शरीर के बनते हैं ना। तो हमारे शरीर का आकार कैसा है? जैसा भी है, नाक है, आंख है, कान है ना। शरीर के जो अंग उपांग हैं हमारे, ये उनकी जैसी रचना है, ये सब नाम कर्म के उदय से होती है। और नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं, और वो एक एक प्रकृति शरीर की रचना में किस तरह काम करती है वो हम जब उसका स्वरूप विस्तार से समझेंगे तो समझ में आता है। हमारे बालों का रंग, है ना, और ये भौहें कैसे बने, पलकें, ये आंखों की जो स्थितियां हैं, है ना, ये सब रचनाएं, कान, हर चीज में नाम कर्म का उदय निमित्त होता है। ऐसा रचनाकार है वो, है ना, रचना में निमित्त कहलाता है वो। तो चित्रकार की भांति अनेक प्रकार के रूप करना, ये नाम कर्म का स्वभाव है। अब गोत्र कर्म का स्वभाव क्या है? छोटे बड़े बर्तन बनाने वाले कुम्हार की भांति उच्चित अथवा नीच गोत्र करना, वो गोत्र कर्म का काम है। जैसे कि कुम्हार कैसे घड़े बनाता है, क्यों नित्या देखा कभी कुम्हार को घड़े बनाते हुए? छोटे घड़े बना दिए, डबुलियां बना देते छोटी छोटी, बड़े घड़े बना दिए, और बड़े बना दिए, और बड़े बना दिए, ऐसे घड़े बना देता है, सकोरे बना देता है, और भी अनेक चीजें बना देता है। तो वो उस जैसे कुम्हार मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाता है छोटे बड़े, ऐसे गोत्र कर्म का उदय होने पर कोई उच्च गोत्र में पैदा होता है, कोई नीच गोत्र में पैदा होता है। जिसके उच्च गोत्र कर्म का उदय होगा वो उच्च गोत्र में पैदा होगा, जो नीच गोत्र कर्म का उदय होगा तो नीच गोत्र में पैदा होगा, है ना। और गोत्र का निर्णय कैसे होता है कि आचरण से, खान पान, आचार विचार, रहन सहन, इससे गोत्र का निर्णय होता है। जिसकी सोच नीच है, जिसका आचरण नीचा है, जिसका व्यवहार, जिसका बोलचाल, ये सब नीच प्रकृति के हैं, वो नीच गोत्र का उदय वाला कुल है उसका। और उसमें कोई जाके पैदा होता है तो उसकी नीच गोत्र कर्म का उदय है, इसलिए वहां पैदा होता है। वहां मांसाहार होता है, गालियां देते हैं, मारकाट होती है, या क्रूरता होती है, दया नहीं है, अहिंसा नहीं है, सदाचार नहीं है ना। ऐसी विकृतियां जहां हैं तो ऐसे कुल वालों को नीच गोत्र कर्म का उदय है।
और वहां जाके जो पैदा हुआ वो नीच गोत्र कर्म का उदय वाला ही वहां पैदा होगा। और इसके बारे में विस्तार से अन्य ग्रंथों में चर्चा की है कि अभी वर्तमान में जितनी भी जातियां हैं, है ना, तो उनमें से कौन नीच गोत्र वाला है। अब आपको हिंट मैंने कर दिया, जिसके मांसाहार होता है, शराब पीते हैं, जो गालियां देते हैं, जिनके शादी विवाह आदि मतलब चारित्र संबंधी जो विकृतियां होती हैं, व्यभिचारी हैं, है ना, ऐसे जो लोग हैं वो नीच गोत्र कर्म का होता है। ठीक है, तो गोत्र कर्म का, और जो सदाचारी हैं, सज्जन हैं, आचार विचार उत्तम है, खान पान उत्तम है ना, अहिंसात्मक है, सद प्रवृत्ति है, सरलता है, सहजता है ना, ऐसे जो जीव हैं वो उच्च गोत्र कर्म का उदय है उनकी। और ऐसे कुल में जो पैदा होता है उसके उच्च गोत्र कर्म का उदय है। तो जैनियों के जितने भी कुल हैं, गोत्र हैं, सब उच्च गोत्र वाले हैं। अब कोई विकृत हो गए हैं तो उनके उस समय विकृत ऐसा नीच गोत्र कर्म का उदय है कि विकृतियां आ गई उनके अंदर। कर्म भी तो बदलता रहता है, ऐसा थोड़ी कि उच्च गोत्र में पैदा हो गया तो अब उसके उच्च गोत्र के ही हमेशा उच्च गोत्र ही रहेगा। परिणामों में बदलाव आता है, जीवन में बदलाव आता है, उसकी प्रवृत्तियों में बदलाव आते हैं, तो उस समय कर्म भी तो बदलता रहता है। तो यहाँ पर समझना है गोत्र कर्म का स्वभाव क्या है। छोटे बड़े बर्तन बनाने वाले कुम्हार की भांति उच्चित अथवा नीच गोत्र करना, ये गोत्र कर्म का काम है। अंतराय का स्वभाव क्या है? भंडारी की भांति दानादि कार्य में विघ्न करना। भंडारी मतलब खजांची, कैशियर बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि हमारा धन उसके पास रखा हुआ है भंडार में, अब वो बैंक में अभी जब वो नोटबंदी हुई थी तब तो ध्यान होगा ना आप लोगों को, अपना ही पैसा अपन को पाने के लिए कितनी लाइन लगानी पड़ती थी, वो कई बार निराश होकर लौटना पड़ता था, नहीं मिलते थे, और किसी को जल्दी जल्दी मिल जाते होंगे। तो जो भी है, तो ये भी अंतराय कर्म का उदय है। जैसे भंडारी वो अपने हिसाब से कितना देना है कितना नहीं देना है, वो उस तरह का मिलता है हमें धन, हमारा ही धन हमें मिलता है। ऐसे ही यहाँ कि हमारा ही धन है, हमारा ही पैसा है, लेकिन हम दान करना चाहते हैं और दान नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? दानांतराय कर्म का उदय है। कभी परिणाम बिगड़ जाए, कभी कोई रोक दे, कभी कोई टोक दे, कभी कोई लेने वाला पात्र ना मिले, कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन दानांतराय कर्म का उदय है। कोई से हमें धन मिलना है लेकिन, और लेने भी हो उससे, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे कोई कारण से, तो लाभांतराय का उदय है। ऐसे भेद है ना इसके, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय। हमारे पंचेंद्रिय के भोग हैं, हमारी थाली रखी है सामने और भोग नहीं पा रहे, अचानक कोई फोन आ गया और हम यहां से चल दिए, भोग नहीं कर पाए। उपभोग, जो वस्तुएं हमारे घर की, हमारा मकान है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मकान है खुद का लेकिन हम उसमें रह ही नहीं पाए कभी, ऐसा भी तो होता है, कोई ने कब्जा कर लिया या जो भी हो। तो अंतराय कर्म का उदय, ठीक है ना। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, वीर मतलब शक्ति। अंतराय कर्म का उदय होगा तो शक्ति क्षीण है, और अंतराय कर्म का क्षय उपशम होगा तो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। वो क्षय हो जाए तो फिर तो अनंत वीर प्रकट होता है। तो यहाँ अंतराय कर्म के संबंध में बात कही, भंडारी की भांति दानादि कार्य में विघ्न करना, वो अंतराय कर्म का स्वभाव है। इस तरह 8 कर्मों का स्वभाव बताया, और फिर यहाँ पर गोमटसार जी की गाथा कोट की है, उद्धृत की गई है। कहा है कि अब ये नाम ऐसे याद कर सकें तो ऐसे याद कर लेना, गाथा में याद कर सकेंगे तो गाथा भी अभी आपको बताता हूं। ये देखिए, वही जो आप ऊपर पढ़े हैं हमने, वही यहाँ पर लिखे गाथा में, मतलब अर्थ में। पट, पट अर्थात कपड़ा, प्रतिहारी अर्थात द्वारपाल, वो साथ में ही लिख दिया है। फिर तलवार, मध्य, बेड़ी, चित्रकार, कुम्हार और भंडारी। इन 8 जैसा स्वभाव है
इन आठों का जैसा स्वभाव है वैसा ही क्रम से ज्ञानावर्णादि आठों कर्मों का स्वभाव जानना। ये 8 दृष्टांतों के द्वारा प्रकृति बंध जानना। कौन सा बंध बताया? ये प्रकृति बंध बताया। ठीक है, देखो यहाँ पर गाथा है, वो गाथा एक बार पढ़ के सुनाता हूं आपको। एक पंक्ति यहाँ नीचे है, ये देखिए नीचे की जो पंक्ति है, लास्ट लाइन, तथोक्तम, बीच में से आगे आगे दिख रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगी है। पढ़ पढ़िहारसी मज्जा, पढ़ पढ़िहारसी मज्जा, अलिचित्त कुलाल, अब नीचे है, अलिचित्त कुलाल भंडयारीणम जहे देसिम भावा, जहे देसिम भावा, तहवीय तहवीय कम्मा मुणे यव्वा, तहवीय कम्मा मुणे यव्वा। जैसे ये जो 8 उदाहरण बताए, इनका जैसा स्वभाव है वैसे ही क्रमशः आठों कर्मों का स्वभाव जानना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह गाथा भी याद कर सकते हैं आप, और नाम अकेले भी याद कर सकते हैं उदाहरण के। कर्मों के नाम क्रम से याद होना चाहिए और उदाहरणों के नाम क्रम से याद होना चाहिए, फिर दोनों को हम लगा लेंगे एक दूसरे में, तो उदाहरण के साथ कर्म का स्वभाव हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन। मेरे थोड़े से इससे थोड़ा अलग हटके 1-2 प्रश्न थे, अच्छा छोटे छोटे आंसर थे, तो वो पूछना था। तो अभी आप और आगे पढ़ा रहे हैं क्या? अच्छा, तो फिर हाँ आगे पढ़ा रहा हूं मैं, उसके बाद आप पूछ सकती हैं यदि ये इस तो विषय कल से। हो पाएगा मेरे ख्याल से, तो काफी है इसके आगे तो। हाँ, 1 मिनट देख लेता हूँ। यहाँ प्रकृति बंध पूरा हो गया, तो स्थिति बंध, फिर अनुभाग बंध, फिर प्रदेश बंध, और उसके बाद कौन सा बंध किसके कारण से होता है, उनका स्वरूप, ये सब यहाँ आगे बताया गया है। तो मेरा तो अभी 10 मिनट में हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो दीदी को फोन पे आप समझा देंगे क्या प्रश्न है आपके, है ना। तो अभी यहाँ पढ़ लेते हैं, और कुछ चर्चा रह जाएगी तो वो कल भी समझा देंगे। अभी यहाँ देखिए बहुत सरल है, कठिन नहीं है। अब आगे देखिए, बकरी, ये प्रकृति बंध हो चुका है, अब स्थिति बंध। बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध में जिस प्रकार 2 प्रहर आदि तक अपने मधुर रस में रहने की काल की मर्यादा है, उसे स्थिति कहते हैं। उसी प्रकार जीव के प्रदेशों में जितने काल तक कर्म संबंध रूप से स्थिति है, उतने काल को स्थिति बंध जानना। ये वैज्ञानिक जानकारी है, इसमें उस पर डॉक्टर निधि जी थोड़ा और रिसर्च करना। ये इसमें गाय का, बकरी का दूध, फिर लिखा है गाय का दूध, उसके बाद भैंस का दूध, मिठास होती है ना उसमें, प्राकृतिक मिठास होती है। लोग ऊपर से भी थोड़ा मीठा ज्यादा खाना हो तो शक्कर या गुड़ या जो भी डालते हैं, लेकिन उनकी प्राकृतिक मिठास भी होती है। तो किसमें कितनी ज्यादा होती है ना, और वो कब तक बनी रहती है, कितने घंटे तक, इसका स्वभाव है ना, इनका स्वरूप है ये। तो उसको बताया कि स्थिति बंध का उदाहरण, जैसे बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध में जिस प्रकार 2 प्रहर आदि तक अपने मधुर रस में रहने की काल की मर्यादा है। 2 प्रहर, प्रहर का अर्थ 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 3 घंटे का, तो 2 प्रहर मतलब 6 घंटे हो गए। आदि लिखा है तो किसी का 2 प्रहर, किसी का 3 प्रहर, किसी का 4 प्रहर, ऐसे मर्यादा होती है, मतलब उसकी मिठास बनी रहेगी उसमें, तो उसका देखना है। तो अभी यहाँ उदाहरण दिया,
उसी प्रकार कहा कि जीव के प्रदेशों में जितने काल तक कर्म संबंध रूप से स्थिति है उतने काल को स्थिति बंध जानना। तो हमारे आत्मा के साथ कर्म, वो कर्म जो बंधे कब तक रहेंगे, कब तक बने रहेंगे हमारे साथ, है ना, वो स्थिति बंध है। स्थिति काल मर्यादा, कब तक रहेंगे। आ तो गए हैं, है ना, आ तो गए हैं, लेकिन वो कब तक रहेंगे और फिर कब से उदय में आना शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे, ये सब भी उसमें होता है। तो ये स्थिति बंध है, स्थिति। ठीक है, आगे अब अनुभाग बंद देखिए। जिस प्रकार उन्हीं के दूध में तारतम्यता से रस संबंधी शक्ति विशेष को, चिकनाई मिठास को अनुभाग कहा जाता है, उसी प्रकार जीव के प्रदेशों पर स्थित कर्म के स्कंधों में भी सुख अथवा दुख देने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध जानना। यहाँ क्या बताया, देखो उसमें दूध में दो बातें हैं, एक तो मिठास कितनी है और दूसरा वो कब तक रहेगी। तो बकरी के दूध में कितनी मिठास है, गाय के दूध में कितनी मिठास है, भैंस के दूध में कितनी मिठास है, ये मिठास हो गया अनुभाग। और कब तक रहेगी ये मिठास, ये हो गई स्थिति, कब तक, काल मर्यादा। तो ये एक ही उदाहरण में दो बातें बताएंगे। तो यहाँ ऊपर बताया कि मिठास कब तक रहेगी, वो हो गई स्थिति, स्थिति का उदाहरण हो गया। अब वो मिठास कितनी ज्यादा, कितनी किस्में हैं, बकरी का दूध कितना मीठा होता है, गाय का दूध कैसा कितना मीठा होता है, भैंस का दूध कितना मीठा होता है, ये मिठास की मात्रा, ये अनुभाग है। जिस प्रकार उन्हीं के दूध में तारतम्यता से अर्थात हीनाधिकता से, कम अधिक से रस संबंधी शक्ति विशेष को, चिकनाई और मिठास को। अब देखो दो एक और बात आई, चिकनाई और मिठास। कौन सा दूध कितना चिकना होता है, मतलब फैट किस में ज्यादा होता है, मलाई किस में ज्यादा बनती है, या अपन घी निकालें तो किस में कितना ज्यादा निकलेगा, वो सबका अलग अलग है ना। बकरी के दूध में कम होगा फैट, गाय के दूध में ज्यादा होता है, भैंस के दूध में और ज्यादा होता है। लोगों को घर में घी बनाना होता है तो भैंस का दूध ही लेते हैं, लेकिन जल्दी पचाना है ना, पाचन शक्ति कमजोर है या जल्दी पचाना है तो गाय का दूध पीते हैं। बच्चों को ज्यादातर गाय का दूध देते हैं। तो ये सब क्योंकि उसमें फैट कम है, वसा, फैट, है ना, घी की मात्रा, चिकनाई, जो भी आप अलग शब्दों में समझें, वो कम होती है। भैंस के दूध में ज्यादा होती है, बकरी के में और कम होती है, गाय से भी कम। तो ऐसा होता है। मिठास की भी इसी तरह है। उसी प्रकार जीव के प्रदेशों पर स्थित कर्म के स्कंधों में भी सुख व अथवा दुख देने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। कि अब जो कर्म बंधे हुए हैं वो कितना फल देंगे, कितना जीव को सुख देंगे अथवा दुख देंगे, ये उनकी शक्ति, उनकी जो शक्ति है, सामर्थ्य, फल देने की सामर्थ्य, उसको अनुभाग बंध कहते हैं। इसी में आगे घाती कर्म से संबंधित वह शक्ति लता, काष्ठ, अस्थि अर्थात हड्डी और पत्थर के भेद से चार प्रकार की है। कि लता डाली होती है ना, लता बेल बोल सकते हैं, ऐसी बेल चढ़ती है जो लता, कोमल होती है। काष्ठ उससे कड़क होती है, अस्थि अर्थात हड्डी और कड़क होती है, और पत्थर और कठोर होता है ना। तो घाती कर्म से संबंधित वह शक्ति इन चार उदाहरणों की तरह है। तो इस लता, काष्ठ, अस्थि और पत्थर के भेद से चार प्रकार की है। उसी प्रकार अशुभ आघाती कर्म से संबंधित शक्ति नीम, कांजीर, कांजीर का अर्थ काली जीरी, विष तथा हलाहल रूप के भेद से चार प्रकार की होती है। अशुभ कर्म की प्रकृति, अशुभ आघाती कर्म की अशुभ वाली प्रकृतियां तो कैसी होगी। नीम कितनी कड़वी होती है, उससे ज्यादा कड़वी होती है कांजीर, उससे भी ज्यादा कड़वा होता है विष, जहर, और उससे भी ज्यादा कड़वा होता है हलाहल जहर, मतलब वो कोबरा नाग जैसे होते हैं ना, वो खतरनाक, जिनका जहर होता है वो और ज्यादा कड़वा होता है। तो कड़वेपन की मात्रा बढ़ती जा रही है।
तो इसी तरह आघाती अशुभ आघाती कर्म में ये 4 उदाहरण समझना है। अब आगे शुभ आघाती कर्म के उदाहरण देखिए। और शुभ आघाती कर्म के साथ संबंधित शक्ति गुड़, खांड, शक्कर अर्थात मिश्री और अमृत रूप 4 प्रकार की है। गुड़ कितना मीठा होता है? शक्कर खांड उससे भी ज्यादा मीठी होती है, और शक्कर या यहाँ पर मिश्री लिया शक्कर में, है ना, मिश्री और ज्यादा मीठी होती है, और अमृत और ज्यादा मधुर होता है, मीठा होता है। तो इस तरह गुड़, खांड, शक्कर और अमृत रूप 4 प्रकार की है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गई, ये हो गया अनुभाग बंध। तो अनुभाग बंध किस किस का बताया? घाती कर्मों का अनुभाग बंध, आघाती कर्मों में अशुभ आघाती कर्म का, और फिर शुभ आघाती कर्म का उदाहरणों के द्वारा अनुभाग बंध बताया। अब देखिए प्रदेश बंध। आत्मा के एक एक प्रदेश पर सिद्धों के अनंत में भाग, प्रमाण और अभव्य जीवों की संख्या से अनंत गुणे अनंतानंत परमाणु प्रत्येक क्षण बनते हैं, वह प्रदेश बंध है। आत्मा के प्रदेशों में कर्म प्रदेश, कर्म के परमाणु आते हैं, क्षेत्र वगैरह होते हैं, उसको कहते हैं प्रदेश बंध। अब यहाँ पर नाम नहीं है कि वो कौन सी जाति के कर्म आते हैं, कौन से नाम हैं उनके, वो प्रकृति बंध में आएगी बात। जैसे कि हमने भोजन किया, तो भोजन किया, उसके बाद भोजन पेट में गया, फिर पाचन होता है, फिर वो कुछ खून बनता है, कुछ फिर मांस बनता है, फिर हड्डी बनता है, और अनेक अनेक चीजें बनता है, कुछ मल भी बनता है ना। तो वो ये प्रकृतियां हुई, प्रकृति स्वभाव। लेकिन पूरा जो इकट्ठा गया भोजन, मतलब अंदर भोजन पेट में है, तो वो प्रदेश बंध का उदाहरण समझना। फिर वो अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो गया, ये प्रकृति बंध का उदाहरण समझना। फिर वो भोजन की जो ऊर्जा है या खून वगैरह बन गया है, वो कब तक हमारे शरीर में रहेगा, वो स्थिति बंध का उदाहरण समझना। और उसके बाद वो कितनी शक्ति देगा हमें, कितनी ताकत देगा, ठीक है, वो अनुभाग बंध का उदाहरण समझ। ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक के दूसरे अधिकार में ये वाला उदाहरण दिया भोजन संबंधी। तो ये प्रकृति बंध, प्रदेश बंध बताया, जिसमें कर्म परमाणु कितने कितने बनते हैं वो बताया प्रदेश बंध में। फिर अब ये 4 बंध हो गए ना, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। अब इनके बंध के कारण बता रहे हैं, जो अपन कर चुके हैं, पहले समझ चुके हैं। अब बंध का कारण कहते हैं, जोगा पयड़ी पदेशा ठिधि अनुभागा कसायदो हुंती। योग से प्रकृति और प्रदेश तथा कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। विस्तार। निश्चय से निष्क्रिय ऐसे शुद्धात्मा के प्रदेशों के व्यवहार से परिस्पंद का कारण योग है। उससे प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये 2 प्रकार के बंध होते हैं। देखो, आत्मा का स्वभाव तो निष्क्रिय है, लेकिन मन वचन काय के निमित्त से जीव के प्रदेशों में परिस्पंद होता है, चंचलता होती है, कंपन होता है, उसको योग कहते हैं। और उस योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। फिर आगे, निर्दोष परमात्म भावना के प्रतिबंधक क्रोधादि कसाय के उदय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 2 बंध होते हैं। ये स्थिति बंध और अनुभाग बंध किससे होते हैं? कि कसाय से होते हैं। कैसा है आत्मा का स्वभाव? निर्दोष परमात्म भावना के प्रतिबंधक, मतलब हम जिससे जिन भावों के होने पर आत्मा की भावना नहीं कर पाते, मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप परिणाम नहीं होते, तो उसके प्रतिबंधक मतलब विरोधी कारण कौन से हैं? क्रोधादि कसाय। तो क्रोधादि कसायों के उदय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। ये 2 बंध होते हैं। अब उदाहरण, शंका और समाधान है, बस यहाँ पर चर्चा पूरी हो जाएगी। शंका। आश्रय और बंध के होने में मिथ्यात्व, अविरति आदि कारण समान है, तो आश्रय और बंध में क्या अंतर है? उत्तर, इस प्रकार नहीं है।
प्रथम क्षण में कर्म स्कंधों का जो आगमन है वह आश्रव है, और आगमन के पश्चात द्वितीय आदि क्षणों में जीव के प्रदेशों में उन स्कंधों का रहना वह बंध है। इस प्रकार आश्रव और बंध में अंतर है। ठीक है, कारण समान है, लेकिन पहले आए कर्म वो आश्रव, फिर द्वितीयादि समय में बने रहे वो बंध है। इसको और अपन कल इस प्रकरण को, इस संघ का समाधान को और समझेंगे, क्योंकि योग और कसाय से 4 प्रकार का बंध होता है। योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, और कसाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अतः बंध का नाश करने के लिए योग और कसाय का त्याग करके निज शुद्धात्मा में भावना करना, यह तात्पर्य। ये इसका निष्कर्ष है कि हमें ये समझ में आ गया कि योग और कसाय से ही बंध होता है। तो योग और कसाय का अभाव कर दिया जाए तो क्या होगा, बंध का अभाव हो जाएगा और जीव निर्बंध सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेगा। तो इस पर और थोड़ी सी चर्चा अपन कल कर लेंगे। आज का समय यहाँ पर पूरा हो गया है। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, और दीदी को अभी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वो अलग वाली प्रश्न है। हाँ, एक तो हम लोग हाँ, जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोले द्वादशांग निर्माणी माता की जय, महान धर्म की। अभी 9 बार ओंकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश जी का इसमें